यदि आप अपने जीवन में 10 पेड़ बड़ के पेड़ अपने हाथ से लगा देते हैं और वो चल जाते हैं, तो आपने हजारों गायें दान कर दी, इतना पुण्य प्राप्त होता है। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा की बात करा तो ये जो महिलाएं हैं इनको दूसरे तरीके से भी यूज करती हैं, अंधविश्वास में भी यूज किया जाता है। हाँ, मैं उनको क्या कुछ कहूँ? यदि आप बड़ के पेड़ को रोपित करते हैं तो आप अपनी दरिद्रता को, आपके घर में कभी भी दरिद्रता बीमारियां आ ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहता है आज के टाइम में। तो मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र गिल है और डॉक्टर जितेंद्र गिल को ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता हो। आयुर्वेदिक दवाइयों के माहिर हैं और आयुर्वेद से ही सारा योग और आयुर्वेद से ही इलाज करते हैं। तो आज बरगद का पेड़ आज पीछे देख रहे हैं और डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, फ्री में सलाह देंगे बिल्कुल ये, और सारी बिल्कुल ये है कि आप कोई भी नुकसान नहीं होगा इन चीज़ों का, क्योंकि आप अगर मेडिसिन लेते हैं तो उसका नुकसान होता है, लेकिन इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं है। इसके फायदे बताएंगे आज बरगद के। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं एयर न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि लोगों को जागरूक करने के लिए इतने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं आज सिविल हॉस्पिटल में। और हमारे हर्बल गार्डन में हमने बहुत से मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, और ऐसे प्लांट जो हमारे आसपास खड़े रहते हैं लेकिन उनको मेडिसिनल वैल्यू का हमें पता नहीं, और जिसकी वजह से हम चूक जाते हैं कि ये क्यों इतने गुणकारी थे, क्यों इतने पूजे जाते थे। अब हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हम बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो कहती है कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास करता है बड़ के पेड़ में। इसकी शाखाओं में, जड़ों में, मतलब इसकी उसके अंदर शाखाओं के अंदर भगवान शिव का निवास है, इसकी जड़ें ब्रह्मा का निवास करती है, और इसकी जो छाल है, तना है, उसमें भगवान विष्णु निवास करता है। अब जहाँ तक मैं मेडिसिनल वैल्यू की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में देता है। और ऑक्सीजन आपको पता है प्राणवायु हमारे जीवन का आधार है। जहाँ भी बड़ का पेड़ रहेगा वहाँ नेचुरल रूप से बीमारियाँ कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ प्रचुर मात्रा में मिलेगी। आप देखेंगे हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो बड़ या पीपल के नीचे बैठकर ही भक्ति या साधना करते थे। जहाँ तक मेडिसिनल वैल्यू की बात है, आज हर घर में बीमार मिल जाते हैं, और डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, शुगर। आप इसके पत्ते, ये कोमल पत्ते आते हैं, इस पे इसके पत्तों का सेवन कीजिए। कोमल कोपले 3 से 4 इसकी कोपले खाएंगे, आपकी डायबिटीज दूर होगी। डिप्रेशन, तनाव, मानसिक तनाव बहुत बड़ी समस्या आज के दिन हमारे समाज में, तो मानसिक तनाव से बचाने में बहुत कारगर है। इसका जो दूध है, बड़ का दूध, उसमें नेचुरल रूप में सेरोटोनिन नामक एक तत्व मिलता है जो ब्रेन में रिलीज होने लग जाता है, तो तनाव को दूर करता है। और उसके साथ साथ ये अतिसार, बार बार डायरिया, डिसेंट्री, लोगों को किसी को बहुत ज़्यादा लेटरिन जाना पड़ता है, लूज मोशन लग जाती है, तो इसकी जो बार्क होती है, इसकी जो छाल होती है, वो ज़बरदस्त तरीके से एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी रखती है। इसी वजह से वो डायरिया, डिसेंट्री या जिनको बार बार लूज मोशंस लग जाती है उसमें बहुत कारगर रहती है इसकी छाल। और इसका जो दूध है, बड़ का दूध, मैं अगर उसके फ़ायदे गिनाने लगूँ तो बहुत लाभकारी रहता है, विशेष रूप से स्किन की डिजीज़, किसी को फोड़े फुंसी रहते हैं, शीत वीर्य होता है ये। शीत वीर्य होने के कारण बहुत से लोगों में इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। तो स्पर्म काउंट यदि किसी के बढ़ाने हैं, शुक्राणुओं की संख्या यदि बढ़ानी है, तो बड़ के दूध से ऊपर कोई औषधि नहीं। 3 से 4 ड्रॉप्स, 3 से 4 बूंद बड़ के दूध की वो अगर सेवन करें, सुबह खाली पेट लें, तो जबरदस्त तरीके से उसके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो बड़ का दूध है वो इतना लाभकारी है। दाढ़ों की समस्या, दांतों की समस्या, आप देखेंगे मसूड़ों में पस पड़ जाती है, दांत या जाड़ हिलने लग जाते हैं, इसकी जड़ की दांतुन की जाए। इसकी जो ये लंबी लंबी दाढ़ी है, ये छाल है, इसकी यदि आप दांतुन करेंगे तो दांतों में पायरिया की दिक्कत है, मसूड़े सूजते हैं या दांत हिलते हैं, बहुत मजबूती देगा। 3 या 4 दिन आप इसकी दांतुन करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। और इसका जो फल है, ये जो इसके बरवंटे बोल देते हैं, इसको बड़ भी कह देते हैं, वट भी कह देते हैं, बरगद भी कह देते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। इसका जो फल है वो इतना कारगर है, जिनको मूत्र विकार रहते हैं या जिनको वीकनेस रहती है शरीर में, पौरुष शक्ति की कमी है, तो इसके बीज या फल को आप सुखा के उसकी 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध के साथ लेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से किसी भी प्रकार की आपको यूरिन इन्फेक्शन है या पेशाब में जलन रहती है, धार रहती है, पेशाब खुल के नहीं आता, उसमें लाभ करेगा। या कई बार मैं देखता हूँ बुजुर्गों में, बड़े बुजुर्गों में क्या दिक्कत है, बार बार पेशाब करते हैं, वो बहुमूत्र, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, हर 15-20 मिनट बाद उनको पेशाब। तो ऐसी बीमारी में इसके बीज को या इसके फल को खाएंगे तो बहुत लाभकारी है। तो ये एकमात्र ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन देने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ इसकी जड़, इसकी छाल,
इसका दूध, इसके पत्ते, इसके फूल या इसकी जो कोपलें हैं, सब की सब प्रयोज्य है। और मज़े की बात ये मैं बताना चाहूँगा आपके एयर न्यूज़ के माध्यम से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार आदमी जैसे मेडिसिन है, अगर वो खाएगा तो उसके नुकसान भी हो जाते हैं, कई बार ज़्यादा खा ली जाए या कम खा ली जाए तो, लेकिन बड़ का सेवन करने से कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा किसी भी प्रकार से। एक पेड़ है, लेकिन जो आपने रोग बताए हैं वो बहुत सारे बताए और सभी का इलाज ये पेड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हमारे धर्मों में, इसीलिए हमारे पूर्वज जो हमारे एंसेस्टर थे, जो ऋषि मुनि थे, उनको ज्ञान था, इसीलिए पूजा की जाती है पीपल की, इसीलिए पूजा की जाती है बड़ की। उनको पता था कि ये कितनी मेडिसिनल वैल्यू रखता है, इसीलिए हमारे धर्मों में निषेध है, कभी भी बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ काटने से मना किया जाता है। इनकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से ही ऐसा धर्मों के साथ जोड़ दिया गया ताकि लोग इसका अनुसरण करें। और यहाँ तक कहते हैं शास्त्र, तो धर्म हमारा यहाँ तक कहता है, यदि आप अपने जीवन में 10 पेड़, बड़ के पेड़ अपने हाथ से लगा देते हैं और वो चल जाते हैं, तो आपने हजारों गायें दान कर दी, इतना पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि इस बड़ के पेड़ के ऊपर कितने पंछी, कितने जीव जंतु आश्रय लेते हैं, कितनों को भोजन देता है, ऑक्सीजन देता है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। यदि आप बड़ के पेड़ को रोपित करते हैं तो आप अपनी दरिद्रता को, आपके घर में कभी भी दरिद्रता, बीमारियां आ ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति वही लौटाती है जो आप देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप प्लांटेशन करते हैं और बड़ का पेड़ लगाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप जीवन में कभी बीमार नहीं रहेंगे, आपको कभी गरीबी नहीं घेरेगी। तो इस प्रकार का ये पुण्य का कार्य है। इसके मेडिसिनल वैल्यू पता लगने के बाद तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके पेड़ का रोपण करें, पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ लोगों को बीमारियों से बचाएं और साथ में एक अच्छा समाज को निर्माण करने में लोगों का सहयोग करें। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा की बात करा तो ये जो महिलाएं हैं इनको दूसरे तरीके से भी यूज करती हैं, अंधविश्वास में भी यूज किया जाता है। हाँ, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ कि महिलाओं को बच्चे नहीं होते या इनफर्टिलिटी की जो शिकार होती हैं, इसकी छाल का पाउडर खाने से उनके मानसिक धर्म हैं कम या ज़्यादा आते हैं, या अंडा नहीं बनता महिलाओं में कई बारी, तो वो इनफर्टिलिटी में ये 100% रामबाण औषधि है। और हमारे आयुर्वेद में वर्णित है, हमारे आयुर्वेद में इसका प्रचार है कि इसका दूध का, इसकी छाल का चूर्ण खाने से बच्चे कंसीव कर जाते हैं। तो इसको टोटके को इस तरीके से उन्होंने अंधविश्वास फैला दिया कि उसके वहाँ रात को जाके पूजा करेंगे या वो करेंगे तो उससे आपको बच्चा हो जाएगा। तो वास्तव में इसकी छाल का आप प्रयोग कीजिए, इसके पत्ते जो या कोमल कोपले हैं उसको खाइए, तो उससे डेफिनेटली यदि कोई इनफर्टिलिटी का केस है, आपके स्पर्म काउंट कम है, या आपका अंडा प्रॉपर नहीं बन रहा, या मासिक धर्म की कोई अनियमितता है, महिलाओं को माहवारी की कोई दिक्कत है, तो उसमें ये डेफिनेटली मदद करता है। तो अंधविश्वास वालों ने थोड़ा दूसरा तरीका गंवा दिया, वरना ये काम बहुत अच्छे से करता है इनफर्टिलिटी। जिस प्रकार से बड़ का पेड़ है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बड़ा कारगर है। इसके यदि आप पत्तों का रेगुलरली सेवन करते हैं, या सप्ताह में 1-2 बार इसके 1 या 2 पत्ते जो कोमल पत्ते होते हैं वो खाएंगे, तो उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके अंदर सारे एसेंशियल मिनरल्स, विशेष रूप से फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। उसके साथ साथ जो जोड़ों का दर्द आज बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस मिल जाएगा। 40-45 साल के बाद कोई ही व्यक्ति मिलेगा जिसको घुटनों में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, बैक नहीं है, बैक एक की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसके पत्तों के खाने मात्र से या इसके पत्तों का क्वाथ बना के पीने से, डिकॉक्शन काढ़ा बना के पीने से, तो ये जबरदस्त तरीके से जोड़ों के दर्दों में काम करता है। और मेरे सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनमें हमने हार श्रृंगार के पत्ते या बड़ के पत्ते, अमरूद के पत्ते या जामुन के पत्ते मिला के उनका काढ़ा बना के पिलाया, तो उनके अर्थराइटिस की समस्या चली गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस की। बालों की भी इसकी जबरदस्त मेडिसिन बनती है। बालों में आजकल लोगों को बाल उड़ जाते हैं, या बाल लंबे नहीं होते, या गहरे झड़ने लग जाते हैं, तो उसमें इसका तेल बनाया जाता है। इसकी जो छाल है, बारक को पीस के अच्छे से उसको तिल के तेल में बॉईल करके उसका तेल बनाइए, अलसी के तेल में बॉईल करके बनाएं, तो वो तेल लगाएंगे तो बालों की सारी समस्याओं जाती रहेंगी। झाइयाँ महिलाओं में बड़ी कॉमन हो जाती है, महिलाओं का चेहरा खराब हो जाता है फोड़ा फुंसी की वजह से या झाइयों की वजह से, तो इसकी बारक को पीस के अर्जुन की छाल में मिला के, थोड़ा सा बराबर मात्रा में अर्जुन की छाल और थोड़ा सा दूध में मिक्स करके उसका पेस्ट बना के लगाएंगे, तो कुछ ही दिनों में झाइयाँ गायब हो जाएंगी। अकेले इसके दूध लगाने से भी जो चेहरे पे फुंसियाँ या झाइयाँ हैं उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस प्रकार से ये सुंदरता में भी बहुत कारगर है, बालों की समस्या, स्किन की समस्या और जोड़ों के दर्द में और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत कारगर है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे सलाह लेनी हो किसी को तो कैसे ले?
जी, वो कभी भी नागरिक हॉस्पिटल में यहाँ आ सकता है। यहाँ हमने लगभग 2-2.5 एकड़ में हर्बल पार्क का निर्माण किया है। वहाँ हम लोगों को मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, और साथ में यहाँ ओपीडी भी रहती है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में फ्री रहती हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति नागरिक हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लेके और 1:30-2 बजे तक यहाँ आ सकता है। तो उसको ओपीडी में यहाँ सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को प्रेरित करें कि मेडिसिनल प्लांट भी उनको यहाँ से दे देते हैं, अगर वो रोपित करना चाहें तो। धन्यवाद।